Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. We have started FSC syllabus with the collaboration of channel Prepare How. Today is our third lecture. Today we are gonna discuss about the scientific notations and the conventions for indicating units. लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने ऐसा यूनिट्स को देख लिया था कि वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशंस एंड कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं फिज़िक्स के अंदर, जैसा कि हमें पता है, या साइंस, कोई भी साइंस है हमारे पास उससे हम रिलेटेड ले लें तो हम स्टैंडर्ड बात ही कर रहे होते हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो मानी जाती है. मतलब अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो हमारे पास क्या हैं, यहाँ भी वो वैसे ही हैं. और अगर हम किसी और जगह चले जाएं, यूएसए चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, तो ये तो नहीं होगा ना कि उनके यहाँ जो है वो चेंज हो जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं होगा. मतलब वो लॉज वही रहेंगे. इसी तरह से कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉलो करते हैं जो हमें करने होते हैं, क्योंकि जो है वो इंटरनेशनली हमारी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती. जब हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं उसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ निकालते हैं और यूनिट्स निकालते हैं. तो क्या होता है कि उसके अंदर जो हम वैल्यूज़ निकालते हैं उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है इस वे के अंदर कि वो जो है वो इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेबल हो हमारे पास. ठीक है, तो क्या है हमारे पास, हमने आज जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर है. तो पिछला लेक्चर जो था वो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे था, तो वो आप देख सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो है साइंटिफिक नोटेशंस, फर्स्ट जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा होगा साइंटिफिक नोटेशंस. साइंटिफिक नोटेशंस को हम कवर करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं, कि जो हमारे पास अगर कोई भी नंबर हैं तो उनको एक्सप्रेस किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, उससे हम कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशंस हैं. और वो इम्प्लाई करते हैं पावर ऑफ 10 की. इंटरनेशनली जो है वो एक्सेप्टेबल यूनिट्स जो हैं वो, अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई भी हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया या कुछ भी इस तरह से, तो हम क्या है वैल्यू लिख देते हैं कि 137.2 आंसर लिख दिया हमारे कैलकुलेटर पे, ये आंसर लिखा. अगर हम ये आंसर जो है वो लिख देंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर्स को लिखने का रूल है वो ये है कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट बचना चाहिए पॉइंट से पहले. तो ये जो है ये किस तरह से जो है वो एक्सेप्टेबल होगा इंटरनेशनली, इसे किस तरह से लिखा जाएगा, 1.372 इंटू कितना इसे हमने लिखना होता है 10 की पावर में. ठीक है, हमारे पास ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि हमने मूव किया है, अपने पॉइंट को मूव कराया है टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड, तो हमने इसे लिखना होता है 10 की पावर में. मतलब हमने क्या है कि ये पॉइंट 2 जो है वो इस तरफ मूव किया है लेफ़्ट साइड पर, तो हमारे पास क्या है, इसकी पावर प्लस में आएगी. लेकिन कितनी आएगी, क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स इधर मूव किए हैं 7 और 3, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो कितने पॉइंट्स जो है वो पावर में आएंगे, 1 और 2. मतलब 10 की पावर क्या आएगी, 2 आएगी हमारे पास. इसी तरह से अगर कोई वैल्यू है हमारे पास, कोई और वैल्यू देख लेते हैं कि उसे हम जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे. हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल 0.0021, ये कोई भी वैल्यू है, तो ये जो है इसको किस तरह से लिखा जाएगा, ये भी हमने कहा कि नॉन ज़ीरो एक डिजिट होना चाहिए पॉइंट से पहले. तो इसको जो है वो किस तरह से इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होगा, अगर हमारी वैल्यू ये आई है तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 2.1 इंटू 10 रेज़ की पावर. किस तरह से, अब हमने क्या है मूव किया है टूवर्ड्स द राइट, और कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, पावर में क्या आएगा 3, लेकिन क्या आएगा माइनस के साथ आएगा.
ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि नंबर्स को लिखने के रूल्स हैं और इनको फॉलो करना होता है हमने। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कन्वेंशंस क्या हैं यूनिट्स को इंडिकेट करने की। ये हमारे पास नंबर्स को इंडिकेट करने की हैं। अब हमने देखने हैं कि यूनिट्स को किस तरह से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है। अब हमने देखनी है कि कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग एसआई यूनिट्स। ठीक है, इंडिकेटिंग एसआई फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो है हमारे पास फर्स्ट रूल क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर भी रखा गया है तो क्या है, तब भी वो जो है वो स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल न्यूटन। क्या होगा कि जैसे हम इसका सिंबल जो है वो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो इसका नाम होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमेशा फुल नेम वो यूनिट का वो क्या होगा, हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। जो हमारे पास रोल नंबर 2 होता है उसके मुताबिक हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया यूनिट का सिंबल होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ। ठीक है। बाकी जो मतलब साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है उन्हें जो है वो उसी तरह से स्मॉल लेटर्स के साथ, जैसे कि हमारे पास होगा, जैसे एम्पेयर भी हमारे पास क्या है साइंटिस्ट के नाम पर है, उसे भी कैपिटल से करते हैं। बाकी मिली, किलो और भी बहुत सारे ये जो हैं ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास ये तीनों जो हैं ये हमारे पास बेस यूनिट है, ये हमारे पास ड्राइव यूनिट है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है कि बेस और ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, सेकंड लेक्चर में आप देख सकते हैं ये। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये इस तरह से हमने लिखना होता है। कुछ रूल्स होते हैं इसके कि हमने जो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया यूनिट का नाम होता है उसको जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करना होता है हमारे पास। फिर उसके बाद क्या है, जो रूल नंबर 3 है उसके मुताबिक जो हमारे पास अगर कोई इस तरह से वैल्यू है तो हमने जो है वो यूनिट को जो है वो लिखना होता है। प्रीफिक्स की बात कर लें अगर हम, ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से प्रीफिक्सेस हमारे पास हैं और उनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। ठीक है। तो जहाँ पर भी वो वैल्यू आएगी वहाँ पर उसका प्रीफिक्स हमने जो है वो लिखना होता है। ठीक है। जैसा कि देखें ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सेस हैं और इनकी ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि एटो जो होगा वो 10⁻⁸ के इक्वल होगा। जहाँ पर भी हमारे पास आंसर में अगर -18 आएगा 10⁻⁴, तो हमने उसकी जगह पे एटो लिखना होगा और उसका जो सिंबल होगा वो ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से जहाँ पर हमारे पास 10⁻⁻6 आएगा आंसर में, हम वहाँ पे 10⁻⁻6 को हमने रिप्लेस करना होगा माइक्रो के साथ। इसी तरह से 10⁻⁹ होगा तो उसे हमने नैनो के साथ। इस तरफ से जो है वो चीज़ें जो है वो छोटा होता जा रहा है हमारे पास यूनिट जो हैं। ठीक है। और इस तरफ जो हैं वो क्या है, हमारे पास बड़ी होती जा रही हैं वैल्यू। जिस तरह से हमारे पास गैगा होता है, टेरा होता है, मेगा होता है, फिर गैगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ये हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। और इस तरफ ये हमारे पास सबसे छोटा क्या होता है, फेमटो होता है 10⁻⁻15 और एटो सबसे छोटा होता है हमारे पास 10⁻⁻18। तो कहने का मकसद ये क्या है कि अगर आंसर आता है 10⁻⁹ में, 10⁻�6 में, 10⁻3 में, तो हमने उसको रिप्लेस करना होता है उसके प्रीफिक्स के साथ। ठीक हो गया। जब हम अब देखेंगे कि हम नेक्स्ट जो है वो हम प्रीफिक्सेस के रूल्स देखेंगे कि इनको लिखने के मेथड्स क्या होते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये जो प्रीफिक्स होता है उसको हमने यूनिट के साथ लिखना होता है। जो हमारे पास यूनिट आता है किसी भी वैल्यू, क्योंकि अगर वैल्यू यूनिट के बगैर लिखी जाएगी तो वो हमें पता कैसे चलेगा कि वो किस चीज़ की वैल्यू है। अगर हम साथ में अगर हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 × 10⁻³ तो ये क्या बता रहा है, ये तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि ये हमने जो कैलकुलेट किया है वो क्या कैलकुलेट किया। अगर हम यहाँ पर मीटर लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने लेंथ कैलकुलेट की है। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है, अब हमने कहा था कि किलो जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, किलो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10⁻³ के। लेकिन ये क्या है, 10⁻⁻3। तो ये हमारे पास
क्या है, किसके इक्वल होगा, मिली हमने देखा था कि वो हमारे पास इक्वल होता है 10⁻³ के। तो हम अब इसकी जगह पे कौन सा प्रीफिक्स जो है वो रिप्लेस करेंगे, मिली करेंगे। तो ये हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास होगा 1 मिली। हमारे पास रूल क्या है कि यूनिट के साथ जो है वो प्रीफिक्स लिखा जाता है। ये हमारे पास प्रीफिक्स आ गया और ये हमारे पास क्या था, यूनिट। तो थर्ड रूल के मुताबिक जो था विदाउट स्पेस वो लिखा जाता है यूनिट के साथ प्रीफिक्स को। ठीक हो गया। जो अब हमारा रूल नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 हमारे पास क्या होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज रिटन ईच विथ 1 स्पेस अपार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि न्यूटन मीटर को हमने लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो बेस यूनिट होगा वो 1 स्पेस अपार्ट आएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, न्यूटन क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, और मीटर क्या है, ये हमारे पास है बेस यूनिट। तो क्या है, इसको जो है वो एक स्पेस अपार्ट लिखा जाता है दोनों को, मतलब इस तरह से जो है वो हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमने इसको लिखना है 1 स्पेस अपार्ट। तो फोर्थ रूल जो है वो हमारे पास ये है कि जो बेस यूनिट्स हैं उनको जो है वो लिखा जाता है 1 स्पेस अपार्ट, मतलब एक यूनिट आएगा, दूसरा यूनिट थोड़ी स्पेस के साथ लिखा जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अब हमारे पास रूल नंबर 5 है, उसके मुताबिक हम देखेंगे कि वो रूल हमारे पास क्या है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 तो जो हमारे पास कंपाउंड प्रीफिक्सेस हैं जो हैं वो अलाउ नहीं होते। फॉर एग्जांपल 2 माइक्रोफैरड इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि हमारे पास माइक्रो हम देखेंगे कि ये किस प्रीफिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 10⁻⁻6 के। तो हमारे पास अगर माइक्रो की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6। इसकी पावर को जब एडअप करेंगे 10⁻⁻6 क्या हुआ, 10⁻⁻12। तो ये भी तो हमारे पास एक प्रीफिक्स के इक्वल है जिसे पिको बोलते हैं। तो इसको जो है वो इस तरह लिखना गलत होगा, इसको लिखा जाएगा 2 पिकोफैरड। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, 5th रूल है कि कंपाउंड जो हमारे पास होंगे प्रीफिक्सेस वो अलाउ नहीं होंगे। उसको जो है अगर ये किसी चीज़ के इक्वल आ रहे हैं तो हमें उसी के इक्वल हमें उसमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6 हम क्या है, हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई नंबर है 5 × 10⁴ सेंटीमीटर, तो इसको क्या है मीटर्स में कन्वर्ट करके लिखा जाता है, क्योंकि सेंटीमीटर हम जानते हैं सेंटी इज़ इक्वल टू 10⁻²। तो इसकी पावर को इसके अंदर से माइनस कर दें, 5 × 10⁴ और सेंटी की पावर है हमारे पास 10⁻² मीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, ये इक्वल आएगा 5 × 10⁻²मीटर्स के। और जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं या हमने कोई न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होते हैं हमने फिज़िक्स के अंदर, तो उसके अंदर अगर हमें कोई वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है तो हमने उसको चेंज करके मीटर में फिर हम उसको जो है वो उसको अपनी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं साइंटिफिक नोटेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, और अगर कोई भी बेस का जो यूनिट है हमारे पास, तो क्या होगा, वो यूनिट जो होगा वो होल जो हमारे बेस यूनिट्स होंगे दोनों के ऊपर ही अप्लाई होगा। ये नहीं होगा कि किलो के ऊपर होगा या मीटर के ऊपर होगा। तो ये हमारे पास क्या है, किलो हमारे पास क्या है, हमने देखा कि 10⁻3, तो इसको जो है 10⁻3 हम जानते हैं किसके इक्वल हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर लेंगे 1 10⁻6 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर्स के। तो आज हमने देखा कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस क्या को एक्सप्रेस करने के मेथड्स क्या हैं, नंबर्स को एक्सप्रेस करने के मेथड्स क्या हैं, ऐसा यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के मेथड्स क्या हैं। ठीक है, तो क्या है, इन चीज़ों को जो है वो ख्याल में रखना होता है। तो ये बहुत इजी है, बहुत बेसिक है जो है। इन चीज़ों को हमने जब अपने न्यूमेरिकल्स करते हैं ना तो तब हमें इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि हमारे आंसर्स चेंज हो जाते हैं इनकी वजह से। ठीक हो गया, तो जो है आई होप कि आज वाला जो
लेक्चर होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं भी क्लियर तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, हम तो कोशिश करेंगे कि हम उनको आंसर कर दें, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्रिपेयर हाउ को भी एंड फिज़िक्स विद हादिया को भी, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अप्रिशिएट करना नहीं भूलें, ठीक है। सपोर्ट करना नहीं भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे एरर्स एंड अनसर्टेनिटी के, किस तरह से हमारी वैल्यूज़ जो हम लेते हैं उसमें एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। और उसको रिमूव कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे और एरर्स की टाइप्स देखेंगे कि क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है कल लेक्चर नंबर 4 में हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो है पिछली वीडियोस के लिए आप जो है बेस यूनिट्स के लिए, एसआई यूनिट्स के लिए आप पिछली वीडियोस को विजिट कर लें और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।